बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक सीरीज़ एज वेल एज अरिथमेटिक सीरीज़। डेफिनेशन ऑफ सीरीज़ इज द सम ऑफ एन इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीरीज़। किसी भी सीक्वेंस की टर्म्स को सम करें तो वो हमारे पास सीरीज़ कहलाएगी। यहाँ पर है जी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज़, कि अगर अरिथमेटिक सीरीज़ की फर्स्ट एन टर्म्स को, एन मीन 10 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, काउंटेबल टर्म्स, उनको सम करें तो देन ये हमारे पास फार्मूला आएगा इसका, एस एन इज़ इक्वल टू एन बाई टू ए वन प्लस ए एन। यू नो ऑलरेडी ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सो ये फार्मूला फिर इस शेप में आ जाएगा, एस एन इज़ इक्वल टू एन बाई टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये है जी हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला कौन सी सीरीज़, अरिथमेटिक सीरीज़ का। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट है जी हमारे होमवर्क में, हमारे सिलेबस में। सम द सीरीज़ कहते हैं जी सम करें। अभी सीरीज़ की हमने डेफिनेशन ही पढ़ी है कि सम ऑफ द टर्म्स को सम करना, डेट इज़ कॉल्ड सीरीज़। तो अब ये कह रहा है कि इसका सम करें, यानी कि हमने एस एन कैलकुलेट करना है। गिवन सीरीज़, ये देखिए क्वेश्चन में सीरीज़ के साथ साथ लास्ट में जाके ये लिखा हुआ है A13, यानी कि ये जो हमें सीरीज़ गिवन है इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, 13 टर्म्स हैं। तो जी गिवन सीरीज़ से हम देखते हैं हमारी A1 की वैल्यू 3/√2, D हम कैलकुलेट करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, हमारे पास D की वैल्यू। और चूँकि हमें इंडिकेट किया A13 तक है ये सीरीज़, तो सो इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो 13 है, तो सो हमारा n क्या होगा, 13। फार्मूला अप्लाई कीजिए, एस एन इज़ इक्वल टू एन बाई टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम कैलकुलेट करना है कितनी टर्म्स का, डेफिनेटली 13 टर्म्स का। n की जगह 13, a1 की वैल्यू और d की वैल्यू कैलकुलेशन कीजिए। आपके पास फाइनल S13, इसका आंसर 117/√2। ये कैलकुलेशन देख लीजिए आप सारी, एलसीएम लिया है, कटिंग हुई है, फाइनल आंसर जो है वो 117/√2 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन में हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़। आगे 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है जी हमारे सिलेबस में सीरीज़, एंड लास्ट में लिखा हुआ है अमाउंट टू 65। अमाउंट टू 65 मीन कि इसका सम, ये जो सीरीज़ है इसका सम यानी कि एस एन जो है वो किसके इक्वल है, 65 के। फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो सो गिवन सीरीज़ राइट कीजिए, इसमें से A1 -7 है, यू कैन क्लियरली सी हेयर। D को कैलकुलेट करें, N आपने कैलकुलेट करना है और SN की वैल्यू 65। SN का फार्मूला राइट करें। फार्मूला राइट करने के बाद जो जो वैल्यूज़ पुट करनी है वो करें। SN 65 गिवन है, उसकी वैल्यू पुट करें। N हमने कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन यहाँ पे पहुँच के हमें मिलता है n² - 8n - 65 इज़ इक्वल टू 0। तो फैक्टर बना लीजिए, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फैक्टर बनाने के बाद हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती हैं n की, एक n इज़ इक्वल टू -5 और एक n इज़ इक्वल टू 13। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स -5 तो नहीं ना होंगी, नेगेटिव, पॉजिटिव लेंगे, तो हैंस n हमारा क्या होगा, 13। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ एस एन इज़ इक्वल टू n इंटू 2n - 1 देन फाइंड द सीरीज़। अब हमने यहाँ पे सीरीज़ फाइंड आउट करनी है। अब सीरीज़ क्या होती है, सम ऑफ़ द टर्म्स। तो पहले हमें टर्म्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, मसलन A1, A2, A3। तो हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कैसे इसका सलूशन है। एस एन गिवन जो है हमें
अब इसमें पुट कीजिए n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, कम से कम 4 टर्म्स कैलकुलेट करेंगे हम लोग। अब S1, अब Sn एक्चुअली क्या है? Sn है A1 प्लस A2 यानी कि n टर्म्स का सम है, ठीक है। तो S1 का मतलब है एक ही टर्म, तो S1 एक्चुअली इज़ इक्वल टू A1। इस फार्मूले के अंदर n की जगह पे 1 पुट करें, इस कैलकुलेशन से हमें A1 की वैल्यू मिल जाती है 1। अब S2 जो है उसमें डेफिनेटली अगर 2 है तो इसका मतलब है 2 टर्म्स का सम होगा, तो S2 A1 प्लस A2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखें S2, इसी फार्मूले में 2 पुट करके वैल्यू लिखें। अब ये S2 जो है वो A1 प्लस A2 है। अब यहाँ पे A1 की वैल्यू जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की है वो पुट करें, यू विल गेट A2। सिमिलरली S3 है, S3 क्या है? सम ऑफ 3 टर्म्स, ये 3 टर्म्स का सम होता है। तो जो फार्मूला गिवन है उसके अंदर अब 3 पुट करें, 3 पुट करने से अब यहाँ पे ऑलरेडी A1 की वैल्यू है और A2 की है, दोनों की वैल्यूज़ पुट करें तो A3 जो है वो हमारे पास आ जाता है 9। इसी तरह आप S4 लगा के यहाँ से जो है वो A4 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो हैंस रिक्वायर्ड सीरीज़ क्या बनेगी? सम ऑफ द टर्म्स, तो 1 + 5 + 9। इसके बाद एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का मैं हिंट दे रही हूँ आपको। द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 171। कहता है कि AP की जो 9 टर्म्स है उनका सम 171 है, तो इसका मतलब S9 सम कहा है कितनी टर्म्स का? 9 टर्म्स का, किसके इक्वल है? 171। और क्या कहते हैं? एंड इट्स 8th टर्म, और इसकी जो 8वीं टर्म है यानी कि A8 वो इक्वल है 31 के। अब इन दोनों के फार्मूलाज लगा के आपने इसकी हेल्प से जो है वो सीरीज़ फाइंड आउट करनी है। सीरीज़ मीन आपने A1 A2 A3 A4 कैलकुलेट करना है और लास्ट पे जाके उसको सीरीज़ की फॉर्म में राइट करना है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन AP इज़ 24। AP की 3 टर्म्स का जो सम है वो 24 है, एंड देयर प्रोडक्ट, और वही जो 3 नंबर हम लेट करेंगे उनका जो प्रोडक्ट है वो 440 है। फाइंड द नंबर्स, अब वो हमने नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। लेट 3 नंबर्स इन AP आर, लेट करेंगे जी हम A - D, A, A + D, ये 3 नंबर हमने AP के अंदर लेट किए। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन तीनों का सम किसके इक्वल है? 24 के। यहाँ से हमें A की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद इन तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 440 के, ठीक है। यहाँ पे जो इक्वेशन बनती है उसमें A की वैल्यू पुट करें तो यहाँ से हमें मिलती है D की वैल्यू। तो D की यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती हैं +- 3, तो A8 D3, इसी तरह से A8 और D-3 दोनों के साथ साथ कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो इसके लिहाज से बन जाती है हमारे पास वैल्यू 5 8 11, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इस तरफ से देखें तो हमारे पास बनती है 11 8 5। तो हमारे पास जो 3 नंबर्स हैं वो बनते हैं 5 8 और 11। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो मैंने नहीं करवाए एज़ यूजुअल आप लोगों ने ख़ुद करने हैं।